दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस बर्ड का नाम पेरेग्रिन फैल्कन है। ये जो बर्ड है 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है और प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर कोई और बर्ड इतनी तेजी से हवा में उड़े तो इस बर्ड की एकदम से छाती फट जाएगी, लंग्स फट जाएंगे, क्योंकि नाक में इतनी तेज हवा जा रही होगी। लेकिन इस बर्ड की नाक की डिजाइन कुछ ऐसी है कि इसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा है और फिर इस गड्ढे में एक छोटा सा डॉट निकला है, जिसकी वजह से ये बर्ड 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी ज्यादा उड़ने पर हवा की इतनी ही मिकदार इसके अंदर जाती है जितनी इसकी जरूरत है। ये इसके लिए एरोडायनामिक की तरह इस्तेमाल होता है और आजकल मौजूदा जेट इंजन्स भी, हवाई जहाजों के जेट इंजन्स भी इसी चीज से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। तो मजीद ऐसी फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा और इन्फो विद असद में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। दोस्तों, कायनात को जानना इंसानी हाथ से बहुत बाहर है, क्योंकि इतनी वसी और अरीज है कि इसको जानने के लिए इंसान को इस धरती पर बहुत कम उम्र मिली है। लेकिन जमीन को आज भी इंसान इतना नहीं जान सका जितना इंसान आज आसमान और खला के बारे में जानता है। एक रिसर्च के मुताबिक इंसान समंदर को सिर्फ 10% ही जान चुका है और खला को 65%। लेकिन जमीन में एक ऐसा पॉइंट भी मौजूद है जिसको पॉइंट नीमू कहते हैं। दोस्तों, अगर इसके आसपास सबसे नजदीकी खुश्की की बात करें तो ये ऐसा ही होगा कि जैसे आप जमीन से खला में मौजूद स्पेस स्टेशन पे चले जाओ। मतलब खला में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज्यादा करीब पड़ेगा पॉइंट नीमू के करीब तरीन खुश्की वाली जगह से। दोस्तों, अगर दवाइयों की बात करें तो इस दुनिया की सबसे महंगी दवाई कौन सी होगी? तो ये जानने से पहले ये जान लें कि एक दवाई मतलब एक टैबलेट को बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। कोई भी फार्मूला किसी भी बीमारी के लिए अगर बनाया जाता है तो इसमें महीने और सालों लग जाते हैं और पैसे भी अच्छे खासे ठीक ठाक लगते हैं। लेकिन फिर इन दवाइयों पर तजर्बे किए जाते हैं, तब जाकर FDA इनको मार्केट के लिए अप्रूव करती है। मान लो एक कंपनी ने 100 तरह की टैबलेट्स बनाई हैं, तो उसमें से अप्रूवल की गई दवाई सिर्फ 14 होंगी। तो अब बात करते हैं दुनिया की सबसे महंगे तरीन मेडिसिन के बारे में। साल 2019 में एक ऐसा इंजेक्शन बनाया गया जिसको रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कीमत है ऑफिशियली $2 मिलियन, जिसकी कीमत आज की करेंसी में पाकिस्तानी रुपयों में बनती है 43 करोड़ 60 लाख रुपए। तो ये जो बीमारी है स्पाइरल मस्कुलर एट्रोफी, इसके लिए इस दवाई को इस्तेमाल किया जाता है और इसका नाम है ज़ोलजेंस्मा। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है, हमारे पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में नाम लिख दीजिएगा। और जिम्बाब्वे जो कंट्री है, इसका कौमी फूल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको कहते हैं द फ्लैम लिली और ये बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। ये दुनिया कितनी एडवांस हो चुकी है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके हाथ में जो मोबाइल है वही देख लो। चलो इसके कैमरे की बात करते हैं। अब कितने ज्यादा मेगापिक्सल वाले मोबाइल जो कि इतनी क्लियर तस्वीर ले सकते हैं कि लगता है नहीं कि ये तस्वीर आर्टिफिशियल ली गई है, एकदम नेचुरल सी लगती है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है, इस तस्वीर को देखो, इसमें एक प्लेनेट नजर आ रहा है और इसका नाम है प्लूटो। एक्चुअल में इस तस्वीर में आपको दो तरह की इमेज दिखाई दे रही है, एक धुंधली और एक बिल्कुल क्लियर। ये जो धुंधली तस्वीर है ये आज से 24 साल पहले ली गई थी और जो वाज़ेह तस्वीर है 2018 में ली गई थी। तो आज साइंस ने कैमरों के अंदर कितनी तरक्की कर ली है, ये बात इस इमेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको गन वगैरह रखने का शौक है तो AK-47 से बेहतरीन मशहूर राइफल कोई नहीं मिलेगी दुनिया की तारीख में। असल में मिखाइल क्लाशनकोव ने इस राइफल को बनाया था। वो चाहता था कि एक ऐसी राइफल बनाई जाए जिस पर ठंड का कोई भी असर ना हो, क्योंकि साइबेरिया में जर्मन के खिलाफ लड़ते वक्त सोवियत यूनियन के फौजियों की राइफल ठंड की वजह से जाम हो जाया करती थी और 1947 में जाकर सोवियत आर्मी ने इसके डिजाइन को एक्सेप्ट किया था। इसलिए इसके नाम में 47 आता है और यहाँ A का मतलब है ऑटोमेटिक और K का मतलब है क्लाशनकोव। ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन था कि आज कितने ही मुल्कों के परचमों में AK-47 का डिजाइन देखने को मिलता है। लेकिन ये राइफल रशियन के लिए एक बददुआ से कम नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि 1980 में जब CIA और ISI ने मिलकर रशिया के खिलाफ ऑपरेशन किया था तो इन्हीं बंदूकों का इस्तेमाल किया था। लेकिन मौजूदा दौर की सबसे मशहूर राइफल AK-47 ही है। दोस्तों, आपको कभी न कभी शहद की मक्खी ने काटा तो जरूर होगा, लेकिन आपको एक हैरत अंगेज बात बता दूं कि शहद की मक्खी जब किसी इंसान को काटती है तो काटने के फौरन बाद वो मर जाती है,
जी हाँ दोस्तों, काटने के फौरन बाद वो मर जाती है। इसकी वजह यह है कि जब वो इंसान को डंक मारती है तो इसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स और मसल्स पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब ये टूटते कैसे हैं मैं बताता हूँ। जब ये शहद की मक्खी किसी इंसान को डंक मारती है तो एपिटॉक्सिन नामी जहर हमारी बॉडी में विनोम से पंप करती है, लेकिन जब डंक को जहर ट्रांसफर करने के बाद निकालने की बारी आती है तो इंसानी स्किन मोटी होने की वजह से वो डंक हमारी स्किन में फंस जाता है और जोर लगाने पर उसका एब्डोमेन उखड़ जाता है। डाइजेस्टिव लाइन भी टूट जाती हैं और जब बॉडी पार्ट्स कट जाते हैं तो यही वजह बनती है कि जब शहद की मक्खी इंसान को काटती है तो उसके फौरन बाद मर जाती है। हाँ, अगर वो किसी इंसान की जगह किसी कीड़े को काटे तो वो बिल्कुल नहीं मरती, क्योंकि कीड़े का जिस्म इंसान की निस्बत बहुत नाजुक होता है। दोस्तों, एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको। इस तस्वीर को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने क्या फील किया। अब इस लड़की को देखो। इस लड़की को एक जर्नलिस्ट ने कहा था मुस्कुराने का, और ये सीरियन छोटी सी बच्ची इसका मुस्कुराना देखिए। तो आपने क्या फील किया प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ये तस्वीर देखो। ये तस्वीर एक फ्रूट की है जिसका नाम है हाला फ्रूट। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई प्लेनेट फट रहा हो। इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल प्लेनेट एक्सप्लोडिंग की तरह नजर आता है। अमेजिंग। इसको देखते ही इंसानी अटेंशन एकदम से ग्रैब हो जाती है। क्या आपको पता है कि जमीन पर ग्रेविटी हर जगह इक्वल नहीं होती, अलग अलग ग्रेविटी होती है अलग अलग जगहों पर। स्कूल में तो मैंने कभी भी ग्रेविटी मैप नहीं देखा, लेकिन ये होता है ऐसे, जैसे किसी मुल्क का मैप होता है ना, ठीक वैसे ही ग्रेविटी मैप भी होता है, जो कुछ यूं नजर आता है। देखो इसको, जहां पर रेड एरिया नजर आ रहा है ये बाकी जगहों की निस्बत बहुत ज्यादा ग्रेविटी रखता है एज कम्पेयर टू ब्लू एरिया। और आपको ये भी बता दूं कि इंसान के वजन में भी फर्क आता है जमीन की ग्रेविटी की वजह से। क्या आपने कभी इससे पहले ग्रेविटी मैप को देखा था? अगर नहीं देखा था तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आप फॉल्स आई के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि फॉल्स आईज जानवरों और परिंदों में पाई जाती हैं, उनके अंदर, जो कि बेहद दर्जे खतरनाक होते हैं। अब ये तस्वीर देखो, इसमें एक टाइगर अपनी फॉल्स आईज दिखा रहा है और इसका बेनिफिट ये होता है कि शिकार ज्यादा डर जाता है और इस फॉल्स आईज देखकर बहुत आसानी से शिकार हो जाता है। और यही खुसूसियत ईगल्स और फाल्कन्स वगैरह में पाई जाती हैं। लेकिन मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग टाइगर से ज्यादा इन परिंदों को देखकर डर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको, और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।